4 जून को जब जनमत के जरिए देश की सत्ता को कौन संभालेगा, इस बात का फैसला हो रहा था, तब दोस्तों एनटीए ने नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया ताकि चुनावी शोरगुल के बीच नीट छात्रों की आवाज को दबाई जा सके। लेकिन नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर जो हंगामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग हिस्सों में छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट का रिजल्ट जारी होते ही छात्रों के बीच हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में टॉपर्स को देखकर छात्रों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी सालों की मेहनत के साथ स्कैम कैसे हो गया, क्योंकि इस बार नीट परिणामों में गजब का इत्तेफाक देखने को मिला। या कहें कि एनटीए की चोरी करने का सिस्टम एक्सपोज हो गया। पहली बार 67 छात्रों को भारत में पहली रैंक मिली, यानी कि नीट परीक्षा में उन्होंने सारे के सारे सवालों के जवाब दिए। मतलब 67 टॉपर्स छात्रों के एक भी सवाल गलत नहीं थे। ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक है कि पिछले साल नीट 2023 में सिर्फ 2 टॉपर थे जिनको भारत में पहला स्थान मिला। नीट 2022 में सिर्फ 4 टॉपर थे जिनको पहला स्थान मिला, और इस बार 67 छात्रों ने नीट परीक्षा में टॉप किया। और इन 67 छात्रों में से 6 छात्र एक ही सेंटर के थे। ये कैसे संभव हो सकता है? अगर चोरी नहीं की तो फिर ये बात नामुमकिन सी लगती है। दूसरा, इन 67 टॉपर्स के बाद अगले जिन 2 छात्रों को नंबर मिले वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि 720 अंकों की इस परीक्षा में से एक छात्र को 719 और दूसरे को 718 नंबर मिले। सवाल है कि क्या ये संभव है, क्योंकि नीट परीक्षा में हर सही सवाल के लिए आपको मिलते हैं 4 नंबर और हर गलत सवाल के माइनस मार्किंग की वजह से 1 नंबर कम कर दिए जाते हैं। अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाए तो फिर सवाल है कि अगर एक सवाल भी गलत था तो मैक्सिमम किसी छात्र को 715 नंबर, और अगर एक सवाल का जवाब नहीं देता तो मैक्सिमम 716 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 छात्रों को 719 और 718 नंबर दिए गए। सवाल है कि ये कैसे हुआ, तो इसके जवाब में एनटीए यानी कि देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि ये ऐसे हुआ कि हमने छात्रों को ग्रेस मार्क दिए क्योंकि उनको प्रश्न पत्रों को हल करने का पूरा समय नहीं मिला। चलो मान लेते हैं कि एनटीए ने ऐसा ही किया होगा, तो फिर सवाल है कि किसी को कितने ग्रेस मार्क दिए जा सकते हैं, कितने समय के लिए कितने नंबर का प्रावधान किया गया और किस हिसाब से किस छात्र को कितने नंबर ग्रेस के तौर पर दिए गए। क्या ग्रेस मार्क देने में भी घोटाला किया गया, क्योंकि इसका कोई सही से हिसाब नहीं दिया गया। लखनऊ की रहने वाली आयुषी पटेल ने एनटीए पर गंभीर आरोप लगाया है। उसके साथ स्कैम हो गया, क्योंकि एनटीए ने उसकी आंसर कुंजी को फटी होने का हवाला देकर रिजल्ट जारी करने से मना कर दिया। लेकिन आयुषी पटेल का आरोप है कि ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर उनकी आंसर कुंजी को डैमेज किया गया। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा ओएमआर भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ ओएमआर मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फाइनल आंसर की से चेक किया था। ऐसे न जाने कितने छात्रों का दर्द है जिनकी अपनी पीड़ा है, वो सब एनटीए के स्कैम का मुहरा बनकर रह गए, क्योंकि सबके सपने चकनाचूर हो गए। नीट परीक्षा के नतीजों के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थम नहीं रहा है। लखनऊ में छात्रों ने न्याय मार्च निकाला है। छात्रों की मांग है कि दोबारा से ये परीक्षा कराई जाए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला ये रहा कि परीक्षा परिणामों को तय तारीख से 10 दिन पहले शिफ्ट किया गया। सवाल है कि इस जल्दबाजी के पीछे एनटीए की साजिश क्या थी, क्योंकि इसका परिणाम 14 जून को आना था, लेकिन 4 जून को परीक्षा परिणाम तब जारी कर दिए गए जब लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा हो रही थी। मतलब जब चुनाव परिणामों को लेकर सियासी हल्ला हो रहा होगा तो नीट परीक्षा पर किसका ध्यान होगा। इस साजिश के साथ ही एनटीए ने परीक्षा परिणामों की तारीख को 14 जून से पहले 4 जून को शिफ्ट कर दिया, ताकि एनटीए के स्कैम पर पर्दा डाला जा सके। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.